एक साधु महाराज और नारायण दास की मुलाकात ने एक ऐसा रहस्य उजागर किया जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मधुबन गांव अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग अपनी साधारण जिंदगी में संतुष्ट थे। एक दिन गांव में एक साधु महाराज का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर गहरी शांति और आंखों में चमक थी, मानो वह सब कुछ जानते हों। गांव वाले उनके पास खींचे चले आए। साधु महाराज ने धीरे धीरे सभी की मदद करना शुरू किया और उनकी महिमा पूरे गांव में फैल गई। लोग उन्हें चमत्कारी मानने लगे, कहते, ये साधु महाराज तो सब जानते हैं। एक दिन लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति साधु महाराज के पास गया। उसने पूछा, महाराज, दुनिया का सबसे कठिन काम क्या है? साधु मुस्कुराए और बोले, दुनिया का सबसे कठिन काम है हमेशा सच बोलना। लक्ष्मण को यह उत्तर अजीब लगा। उसने साधु को बताया कि गांव में नारायण दास नाम का एक आदमी है जो ज्ञान की बातें करता है लेकिन हमेशा सच नहीं बोलता। साधु ने नारायण से मिलने का फैसला किया। अगले दिन साधु महाराज नारायण के घर पहुंचे। नारायण ने बड़े आदर और श्रद्धा से उनका स्वागत किया। साधु महाराज ने नारायण से उसके जीवन के बारे में पूछा। नारायण ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरा जीवन बस 3 साल 22 दिन का है और मेरी कुल जमा पूंजी सिर्फ 28,000 रुपये है और मेरा एक बेटा है। नारायण की यह बात सुनकर साधु महाराज के मन में एक अजीब सा अचरज हुआ। साधु ने गहरी नजरों से नारायण की ओर देखते हुए पूछा, बेटा, तुम्हारी उम्र 3 साल 22 दिन कैसे हो सकती है? यह तो असंभव सा लगता है। महाराज, मैंने अपना पूरा जीवन अपने परिवार की सेवा में लगा दिया। सुबह से शाम तक उनके लिए ही जीता रहा। पर जब भी मैंने ईश्वर का ध्यान किया, मन से शांति पाई, वही मेरे असली जीवन के पल थे। अगर उन पलों को ही गिनूं तो मेरी उम्र बस 3 साल 22 दिन है। साधु महाराज ने नारायण से उसकी संपत्ति के बारे में पूछा। नारायण ने नम्रता से जवाब दिया, मेरे पास कुल 28,000 रुपए की ही संपत्ति है, क्योंकि मैंने अपने जीवन भर में केवल इतनी ही रकम का दान किया है। ये कोई बड़ी राशि नहीं है, पर यही मेरे कर्मों का असली फल है। साधु ने मन ही मन सोचा, यही तो असली संपत्ति है जो मनुष्य को सच्ची संतुष्टि और शांति देती है। नारायण ने साधु को बताया कि उसके 4 बेटे हैं, लेकिन केवल एक ही बेटा उसकी सेवा करता है, बाकी 3 सिर्फ स्वार्थ के लिए उसके पास हैं। साधु ने नारायण से अपने बेटों को बुलाने को कहा। नारायण ने आवाज दी, मुझे 1 गिलास पानी ला कर दो। नारायण की आवाज पर तीनों बड़े बेटे ध्यान नहीं देते, परंतु सबसे छोटा बेटा दौड़कर पानी लेकर आता है। यह दृश्य साधु को बहुत कुछ सिखाता है। साधु सोचते हैं, यह एक बेटा ही नारायण के त्याग और सेवा को समझता है, बाकी केवल अपनी जरूरत के लिए साथ हैं। साधु ने नारायण से कहा, तुमने अपने परिवार के लिए सब कुछ दिया, परंतु जो समय भगवान की सेवा में बिताया वही तुम्हारी असली उम्र है। तुमने सच्चे अर्थों में जीवन को समझा है, यही असली ज्ञान है। साधु महाराज की बातें सुनकर गांव के लोग भी प्रेरित हुए और नारायण की सेवा और सत्यनिष्ठा को आदर देने लगे। जब साधु महाराज गांव छोड़ने लगे तो आखिरी बार उन्होंने मुड़कर नारायण को देखा। साधु ने मन ही मन सोचा, कई लोगों को ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए 100 जन्म लग जाते हैं, पर इस साधारण से दिखने वाले इंसान ने अपने कर्मों से इसे असल में प्राप्त कर लिया है। जीवन में असली महत्व धन का नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्मों और भक्ति का होता है। जीवन की असली उम्र उन क्षणों में है जब हम अपने ईश्वर और सत्य के प्रति समर्पित होते हैं। मोरल फेबल टीवी सुश्री सुमति का धन्यवाद करती है जिन्होंने यह कहानी हम तक पहुंचाई। यदि आपके पास भी कोई नैतिक कहानी हो तो कृपया हमें साझा करें। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।